Hello students, as you all know guys, in last class we discussed about primary function of management। बच्चों आप सभी को पता है जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई हैं 2-4 उनके अंदर हमने हमारे बीएसटी के सेकंड चैप्टर के मैनेजमेंट फंक्शंस के सारे प्राइमरी फंक्शन डिस्कस कर लिए थे, जैसे आपका प्लानिंग, आपका ऑर्गेनाइजिंग, आपका डायरेक्टिंग, आपका कंट्रोलिंग और आपका कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजमेंट के 5 प्राइमरी फंक्शंस थे जो हमारी लास्ट क्लास के अंदर क्लियर हो चुके थे चैप्टर नंबर 2 के बीएसटी में। आज हम हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस की जो दूसरी कैटेगरी है जिसका नाम है सेकेंडरी फंक्शन, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट जो क्लासेस हुई थी उनमें मैंने आपको प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस में डिफरेंस भी बताया था कि प्राइमरी फंक्शंस वो हैं जिन्हें हमें डेली बेसिस पे परफॉर्म करना जरूरी है, बट हमारे सेकेंडरी फंक्शंस वो हैं जिन्हें हम एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट परफॉर्म करते हैं। तो उन सेकेंडरी फंक्शन में से आज हम हमारा फर्स्ट फंक्शन डिस्कस करेंगे सेकेंडरी, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। क्या नाम है? डिसीजन मेकिंग। इस फंक्शन का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे बात हो रही है निर्णय लेने की, यहाँ पे बात हो रही है डिसीजन लेने की, कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं या फिर बहुत सारी सिचुएशन है या बहुत सारे मौके या अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। अक्सर हम हमारी लाइफ में अधिकतर मोड पे या फिर अधिकतर पहलुओं के अंदर डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फनी सा एग्जांपल बताता हूँ, जब हम शादी में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं, तो हमें उसके अंदर फाइनलाइज करना होता है कि हम कौन सी ड्रेस पहने, ये पहनूं, ये अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसा वैसा, ये पहनूं या नहीं पहनूं। फिर हम सबको आपस में एनालाइज करते हैं कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, उससे ज़्यादा बेस्ट है, और जो बेस्ट होता है हम उससे सेलेक्ट करके वियर कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे मोड, ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे एक मैनेजर को डिसीजन लेना होता है, और वो डिसीजन उसको बाकी सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद लेना होता है। क्लियर है? देखो, एक मैनेजर का डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर मैनेजर ने उस सिचुएशन में सब चीज़ों को सही से इवैल्यूएट करके सही डिसीजन लिया है तो ये बेस्ट है। अगर उसके डिसीजन में कोई कमी रह गई तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को पूरी को भुगतना पड़ेगा। तो अगर डिसीजन मेकिंग के लिए मैं 2 शब्दों में बात करूं तो डिसीजन मेकिंग का मतलब है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव। आपको बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना है, किसमें से? बहुत सारे अल्टरनेटिव में से। क्लियर है? समझिए, मैंने कुछ लाइन्स लिखी। डिसीजन मेकिंग is a process of selecting a right and effective alternative from 2 or more alternatives। आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा विकल्प हैं, उन विकल्प में से किसी बेस्ट को चुनना ही क्या कहलाता है? डिसीजन मेकिंग कहलाता है। जब हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़े थे और प्लानिंग पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था एक काम को करने के लिए नंबर ऑफ प्लान हो सकते हैं, तो सभी प्लान से थोड़ी उस काम को करेंगे, उन प्लान में से जो बेस्ट प्लान होगा हम उससे ही सेलेक्ट करेंगे और उसके थ्रू हम हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उससे फॉलो करेगी। तो प्लानिंग के अंदर भी क्या है? डिसीजन मेकिंग है। इसलिए एक पॉइंट आता है अक्सर बुक के अंदर या फिर एग्जाम में पूछा जाता है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। यस, प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, उनके अंदर से आपको उस ऑप्शन को, उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है जो बेस्ट है, जिससे आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी बनी रहेगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ राइट एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव फ्रॉम 2 और मोर अल्टरनेटिव। 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव में से आपको उसको चुनना है। अगला क्या लिखा हुआ है? इट इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बाय विच सुटेबल ऑप्शन इज सेलेक्ट फ्रॉम ऑल पॉसिबल ऑप्शन। एक इंटेलेक्चुअल, एक माइंड वाली प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट किया जाता है, किस ऑप्शन से जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, किससे जाएंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, सारी चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है। एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। मैनेजर्स हैव टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एवरी मोमेंट in organization affect function and performance of organization। एक मैनेजर
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता रहता है हर एक मोमेंट पे, मगर उसके जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन या उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट या अफेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर यहाँ पे सही से डिसीजन नहीं लिया मैनेजर ने तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता रहता है हर एक मोमेंट पे, और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन उसे डिसीजन मेकिंग के थ्रू लेना है, हर एक विकल्प को, अल्टरनेटिव को एनालाइज करके लेना है। क्यों? क्योंकि उसके डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग का मतलब है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव। आपके साथ जब बहुत सारी चॉइस है, उन बहुत सारी चॉइस में से जब आप किसी एक चॉइस को चुनते हो, एक चॉइस को सेलेक्ट करते हो, तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस। क्लियर है बेटा? यहां पे मैंने डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस लिखी है कि एक्चुअल में डिसीजन लिए कैसे जाते हैं, उसके पीछे प्रोसेस क्या है। सबसे पहले डिफाइन अ प्रॉब्लम। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम अकर हुई है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि प्रॉब्लम ऐसी ऐसी, अब इस पे हमें निर्णय लेना है कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम को आप एनालाइज कीजिए, पूरी वो प्रॉब्लम है जिसे एनालाइज कीजिए। आप एनालाइज करने के बाद आप ये देखिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन है। ऐसे फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं ढूंढते हैं यार इसको ऐसे करूंगा तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मैं ये बोलूंगा या ये बोलूंगी तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है। तो आप अल्टरनेटिव्स को डेवलप करते हो, फिर आप क्या करते हो, उन अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करके उनमें से जो बेस्ट है उस बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट करने के बाद उसे इंप्लीमेंट करते हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसे फॉलो करती है और साथ में तुम उसे मॉनिटर करते रहते हो और फीडबैक लेते रहते हो। मॉनिटर का मतलब है तुम देखते रहते हो कि जो तुमने डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो फीडबैक उस पर आ रहा है लोगों से कि सर आपका डिसीजन सही है नहीं है, तो वो चीज। तो एक मैनेजर कैसे प्रोसेस करता है, डिसीजन कैसे लेता है, वो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करता है पूरा। एनालाइज करने के बाद जो उसके सॉल्यूशन है, वो अल्टरनेटिव्स हैं, उन्हें वो ढूंढता है। ठीक है, उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट अल्टरनेटिव है, उसे सेलेक्ट करता है, फिर उसे इंप्लीमेंट, फिर उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। वो टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर करता रहता है और फीडबैक लेता रहता है लोगों से कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है और ये डिसीजन मेकिंग से। तो क्या कंक्लूजन आया कि डिसीजन मेकिंग एक सेकेंडरी फंक्शन है। देखो ये सेकेंडरी क्यों हुआ, एक मैनेजर को जो नीड पड़ी ना डिसीजन लेने की, तो उससे ये परफॉर्म करना पड़ा। समझ आई बात? बट ये जितनी भी देने वो डेली बेसिस पे परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम अकर हुई तो वो इतना कुछ सोचेगा, इतना एनालाइज करेगा, इतने अल्टरनेटिव्स को डेवलप करेगा, काफी चीजों को सोचेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा। तो इसलिए एक सेकेंडरी फंक्शन है। क्लियर है? सेकेंडरी फंक्शन डिसीजन मेकिंग है, जहां हम एक डिसीजन लेते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव को सुनते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव में से उनको एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं किस अल्टरनेटिव से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होने वाला है, किससे नुकसान होने वाला है, किससे हम गोल को अचीव कर पाएंगे। तो बेस्ट अल्टरनेटिव चुना जाता है, जो हमारा डिजायर्ड गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, उसे हम क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। तो ओवरऑल जो बात है वो किसकी है, डिसीजन मेकिंग की है। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम के अंदर तो काम यार एक्चुअल में हमारी रियल लाइफ में भी बहुत सारे डिसीजन लेते हैं और वो सब कुछ इसी तरीके से है। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं, हम उनमें से बेस्ट जो होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। तो उस समय हम जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस है, आपकी डिसीजन मेकिंग है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को सेकेंडरी फंक्शन का पहला जो फंक्शन है डिसीजन मेकिंग वो क्लियर हुआ होगा। उससे पहले हमने जो प्राइमरी फंक्शन डिस्कस किए थे वो सब भी आपको क्लियर होंगे। तो डिसीजन मेकिंग आज हमने पढ़ा है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन पढ़ लिए थे पहले, प्रोसेस हमने चैप्टर को रेफर कर दिया था। आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग फंक्शन के बाद जो हमारा सेकंड फंक्शन है सेकेंडरी, उसको डिस्कस करेंगे। वो होगा स्टाफिंग या फिर आपका अपॉइंटमेंट जिसे हम कहते हैं। और भी सेकेंडरी फंक्शन है, रिप्रेजेंटेशन, इनोवेशन और कम्युनिकेशन, उन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए लास्ट में क्या ध्यान रखना है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव। तो मैनेजर अक्सर ये फंक्शन परफॉर्म करता है नीड पड़ने पर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।